क्लास 11 का हिस्ट्री हम लोग पढ़ रहे थे और उसमें हम लोग देख रहे थे पहला चैप्टर। पहला चैप्टर जो है वो है आपका लेखन कला और शहरी जीवन। तो लेखन कला और शहरी जीवन में हम लोग को पढ़ना था मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में। ठीक है, मेसोपोटामिया सभ्यता के 3 पार्ट को हम लोग पढ़ चुके हैं। कौन कौन पार्ट? सुमेर, बेबीलोन, असीरिया। 3 पार्ट हम लोग पढ़ लिए हैं। सुमेर के बारे में पूरा पढ़ लिए, बेबीलोन के बारे में भी पूरा पढ़ लिए हैं और असीरिया के बारे में भी पूरा पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे केल्डिया के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? केल्डिया के बारे में। ठीक है, ये जो केल्डिया है इसका नाम केल्डियन साम्राज्य है। क्या नाम है उसका? केल्डियन साम्राज्य। जैसे हम लोग सुमेर पढ़े, बेबीलोन पढ़े जिसको अकादियन सभ्यता भी कहते हैं, असीरियन पढ़े, वैसे ही हम लोग अभी केल्डियन साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए केल्डियन साम्राज्य ही है जो दोबारा से मेसोपोटामिया का जो बेबीलोन सभ्यता था उसको, जो बेबीलोन का नाम आप सुने होंगे, बहुत फेमस है। तो जो बेबीलोन सभ्यता है उसको दोबारा से खड़ा करने का जो श्रेय है वो केल्डिया को ही जाता है। केल्डिया ही बेबीलोन को दोबारा से खड़ा किया था, उसका पुनर्निर्माण करवाया था। दुनिया में 7 अजूबा है, उसमें से एक अजूबा है आपका झूलते बाग, जिसको हैंगिंग गार्डन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हैंगिंग गार्डन। तो ये जो हैंगिंग गार्डन है ना आपका, ये भी केल्डियन साम्राज्य का ही देन है। तो पहले हम लोग केल्डियन साम्राज्य का पूरा इतिहास जानते हैं ताकि केल्डियन साम्राज्य हम लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। इसके बाद हम लोग फिर जो है झूलते बाग के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आते हैं हम लोग केल्डियन साम्राज्य के बारे में। ठीक है, देखिए केल्डियन साम्राज्य का जो कहानी है वो असीरियन सभ्यता जब चल रहा था आपका तब से ही शुरू हो जाता है। असीरियन सभ्यता से ही शुरू होता है। कैसे? असीरियन सम्राट सारगोन द्वितीय, असीरियन का जब राजा सारगोन द्वितीय था उसी टाइम में केल्डिया का एक सरदार हुआ करता था जिसका नाम था मदरुक बलदान। क्या नाम था उसका? मदरुक बलदान। ये कब हुआ करता था? जब जब असीरियन में सारगोन द्वितीय का साम्राज्य चलता था। जब असीरिया में सारगोन द्वितीय का साम्राज्य चलता था। सारगोन द्वितीय के बाद कई सारे राजा हुए थे असीरियन सभ्यता में। तो सारगोन द्वितीय के टाइम में ही एक केल्डिया का सरदार था जिसका नाम था मदरुक बलदान। देखिए हम केल्डिया किसको कह रहे हैं? ये लोग भी सेमेटिक जाति के ही थे। सेमेटिक जाति यानी घुमक्कड़ लोग, उसी का ये भी एक शाखा है। यही लोग आकर के आक्रमण करते थे। सुमेर भी यही लोग बसाए थे। फिर एक नया शाखा आया सेमेटिक जाति का, बेबीलोन बसाया। फिर एक नया शाखा आया, असीरिया बसाया। फिर एक नया शाखा आया जो केल्डिया को बसाया है। मतलब ये घुमक्कड़ जाति के लोग ही थे। आते थे, अटैक करते थे, साम्राज्य बनाते थे, फिर कोई दूसरा उधर से आ जाता था, अटैक करता था, फिर नया साम्राज्य बनाता था। तो ऐसे ही चलता रहता था। तो असीरिया का जब राजा सारगोन द्वितीय था उसी टाइम में केल्डिया का सरदार था मदरुक बलदान, जो बहुत योग्य राजा था। ये क्या किया? विद्रोह कर दिया सारगोन द्वितीय के टाइम में। और विद्रोह करने के बाद 12 साल तक शासन भी किया है। सिर्फ विद्रोह नहीं किया, शासन करने में भी सफल हो गया और 12 साल तक शासन किया। लेकिन सारगोन क्या किया? उसको फिर परास्त कर दिया। सारगोन क्या किया? मदरुक बलदान को फिर परास्त कर दिया। ये मदरुक बलदान ही है जो केल्डियनों को एक किया था। उन लोगों में जो एकता स्थापित किया था ना, वो मदरुक बलदान ही किया था। केल्डियनों में एकता लाने का काम इसी का था। और ये असीरियन सम्राट सारगोन द्वितीय के टाइम में ही इतना योग्य था कि 12 साल तक शासन भी कर लिया था। हालांकि सारगोन द्वितीय बाद में इसको क्या करता है? हरा देता है। अब आगे बढ़ते हैं। सारगोन द्वितीय के बाद उसका बेटा सेनाकेरिब था जो राजा बना। कौन राजा बना? सेनाकेरिब राजा बना। सेनाकेरिब वही है जो असीरिया का निनीवे राजधानी बनाया था। असीरिया का राजधानी था निनीवे। कौन बनाया था? सेनाकेरिब ही बनाया था। जब सेनाकेरिब राजा बना तो 689 ईसा पूर्व में क्या किया? बेबीलोन को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया, मतलब उसको तहस नहस कर दिया। लेकिन इसके बावजूद केल्डियनों की शक्ति में कमी नहीं हुई है। इसका बेटा सेनाकेरिब पूरा बेबीलोन को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया, बर्बाद कर दिया उसको एकदम। लेकिन उसके बाद भी जो केल्डियन है उनका जो पावर है वो कम नहीं हुआ है। इसके बाद असीरिया का राजा बना अशुरबनीपाल। कौन बना था असीरिया का राजा? अशुरबनीपाल। इसको असीरियन साम्राज्य की संस्कृति का निर्माता माना जाता है। ठीक है, अब अशुरबनीपाल जब राजा बना
तो इसको भी केल्डियनों से क्या करना पड़ा, सामना करना पड़ा, और ये भी केल्डियनों को कंट्रोल नहीं कर पाया। अंततः ये क्या किया, केल्डिया का एक सरदार था जिसका नाम था नेबोपोलससर। क्या नाम था उसका, नेबोपोलससर। ये देखिए नेबोपोलससर को गवर्नर नियुक्त कर दिया है। क्या नियुक्त कर दिया है, गवर्नर नियुक्त कर दिया है। मतलब 3 पीढ़ी गुजर गया लेकिन केल्डियनों का जो पावर है वो खत्म नहीं हो रहा है, वो अभी तक ताकतवर ही है। असुर बनीपाल को उसको क्या करना पड़ा, गवर्नर नियुक्त करना पड़ा। अब इसके बाद क्या होता है, जैसे ही असुर बनीपाल का मृत्यु होता है, जैसे ही असुर बनीपाल का मृत्यु होता है, उसके अगले साल 625 ईसा पूर्व में नेबोपोलससर क्या करता है, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लेता है कि अब हम आजाद हो गए हैं, अब हम असीरियन साम्राज्य में नहीं हैं। और 612 ईसा पूर्व वो नीनीवे पर आक्रमण कर देता है। नीनीवे क्या है, असीरियन का कैपिटल था, राजधानी था। वो नीनीवे पे आक्रमण कर देता है और असीरिया को पूरे तरीके से ध्वस्त कर देता है, उसका विनाश कर देता है, उसको नष्ट कर देता है, और इसके बाद केल्डियन साम्राज्य का स्थापना करता है। अब ये जो केल्डियन साम्राज्य का जो स्थापना किया था, उसमें उसका मदद मीडिया का राजा उच्छत्र भी किया था। अब ये मीडिया क्या है, असीरियन साम्राज्य के अंदर का एक शहर है मीडिया। तो मीडिया का जो राजा है उच्छत्र, ये क्या कर रहा था, अपने असीरियन साम्राज्य का सपोर्ट नहीं कर रहा था, ये सपोर्ट कर रहा था केल्डियन साम्राज्य का, वहां के सरदार का, नेबोपोलससर का। और ये नेबोपोलससर का मदद किया, और नेबोपोलससर इसके सहायता से क्या किया, असीरियन साम्राज्य को पूरे तरीके से ध्वस्त कर दिया, विनाश कर दिया उसका। और इस तरीके से असीरियन साम्राज्य का विनाश हो गया और केल्डियन साम्राज्य का स्थापना हो गया। इस तरीके से केल्डियन साम्राज्य का। नेबोपोलससर का पुत्र कौन था, नेउस ड्रेजर था। ठीक है, नेउस ड्रेजर जो है वो केल्डियन साम्राज्य का सबसे महान शासक था। यही नेउस ड्रेजर था जो झूलते बाग का निर्माण करवाया था। अभी हम लोग पीछे झूलते बाग के बारे में डिस्कस किए थे ना। तो नेउस ड्रेजर, वो यहाँ पे लिखे हैं कि केल्डियन साम्राज्य का एक महान शासक था, वह नेबोपोलससर का पुत्र था। किसका पुत्र था, नेबोपोलससर का। नेबोपोलससर कौन है, जो केल्डियन साम्राज्य का स्थापना किया था, उसी का पुत्र है नेबुस ड्रेजर। नेउस ड्रेजर का नाम ज्यादा इसलिए भी आता है क्योंकि अपने साम्राज्य को जो विस्तार किया था वो यही किया था, अपने साम्राज्य को जो फैलाया था, केल्डियन साम्राज्य को, वो नेउस ड्रेजर ही फैलाया था। इसके अलावा केल्डिया का संस्कृति निर्माण, उसमें भी इसका योगदान था। सैन्य उपलब्धियों के लिए भी ये जाना जाता है, यानी अपने राज्य के आसपास के इलाकों को जीत करके बड़ा किया था, सेना भी इसका अच्छा था, तो ये अपने सैन्य उपलब्धियों के लिए भी जाना जाता है। लेकिन ज्यादातर जो ये फेमस हुआ है वो झूलते बाग के निर्माण के लिए फेमस हुआ है। ठीक है, अब ये जो नेउस ड्रेजर है, ठीक है, ये मीडिया के शासक उपछत्र, मीडिया का शासक उपछत्र यही मीडिया है जो नेबोपोलससर का मदद किया था केल्डियन साम्राज्य स्थापना करने में, असीरियन का विनाश करने में। तो जो उपछत्र है उसकी बेटी और नेबोपोलससर का बेटा नेउस ड्रेजर, दोनों का आपस में विवाह हो गया। क्या हो गया, दोनों का आपस में विवाह हो गया। उपछत्र की बेटी और इधर में नेबोपोलससर का बेटा नेउस ड्रेजर, जो एक महान शासक है, दोनों का आपस में क्या हो गया है, विवाह हो गया है। उसी की खुशी एवं सुविधा के लिए बेबीलोन नगर में झूलते बाग का निर्माण कराया था। उपछत्र की बेटी के साथ क्या हुआ है, नेबुस ड्रेजर का शादी हुआ है। उपछत्र कौन है, मीडिया का राजा है। ये वही मीडिया है जो नेउस ड्रेजर के पिता नेबोपोलससर का मदद किया था असीरियन साम्राज्य का विनाश करने में और केल्डियन साम्राज्य का स्थापना करने में। तो उपछत्र अपनी बेटी से विवाह करवा दिया, किससे, नेबुस ड्रेजर से, यानी नेबोपोलससर का बेटा से। अब दोनों का आपस में विवाह हो गया और ये इसकी पुत्री के लिए, यानी अपनी रानी के लिए, उसको खुश करने के लिए झूलते बाग का निर्माण कराया था। अपनी रानी को खुश करने के लिए क्या किया था, ये झूलते बाग का निर्माण कराया था। इसके अलावा ये बेबीलोन का पुनः निर्माण करवाया था। हम लोग पढ़े थे ना, सेना के लिए क्या किया था, बेबीलोन को पूरे तरीके से नष्ट कर दिया था, बर्बाद कर दिया था। लेकिन नेउस ड्रेजर उस बेबीलोन को फिर से बनाया है, उसको फिर से खड़ा किया है। नेउस ड्रेजर क्या किया है, बेबीलोन को फिर से खड़ा किया है, उच्छत्र की बेटी से शादी किया है और उसको खुश करने के लिए झूलते बाग का निर्माण कराया है। ठीक है, आगे है
उसने यहाँ राजप्रसाद का निर्माण कराया एवं नगर का नव निर्माण कराया, यानी राज को भी बनाया है और क्या किया, अपने राज्य में एक राजप्रसाद यानी महल का निर्माण कराया वो। ठीक है, अब आगे देखिए झूलते बाग के बारे में देखते हैं, जिसके बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे कि झूलते बाग क्या है। ठीक है, देखिए झूलते बाग का निर्माण नेबूकदनेस्सर किया था अपनी रानी को प्रसन्न करने के लिए, यानी उसको खुश करने के लिए। उसकी रानी जो थी उसको बेबीलोन का गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। नेबूकदनेस्सर की पत्नी को बेबीलोन का गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसीलिए सम्राट ने अनेक खंड वाला एक विशाल मंदिर बनवाया। आप महल भी कह सकते हो। सम्राट क्या किया, एक विशाल मंदिर बनवाया जिसमें अनेक खंड थे, अलग अलग डिवीजन था, कई सारा कमरा था। प्रत्येक खंड की बालकनी में सुंदर फूल पौधे एवं वृक्षों वाले उद्यान बनवाए। बालकनी में पहले तो बड़ा सा महल बनवाया, महल के बालकनी में क्या किया, फूल पौधा और पेड़ ये लगवाया, उसका एक पूरा गार्डन टाइप का बनवा दिया, यानी एक उद्यान लगवा दिया बालकनी में ही। महल के बालकनी में क्या किया, पूरा एक उद्यान बनवा दिया जिसमें फूल पौधे वृक्ष सब थे। बाहर से देखने पे ऐसा लगता था जैसे ये आकाश में लटक रहे हैं। कैसा लगता था, आकाश में लटक रहे हैं। अब इसके लिए एक नहर भी बनवा दिया। नहर क्यों बनवाया, ताकि हर फूल पौधा में क्या चल जाए, पानी चल जाए। और नहर अगर महल से गुजरेगा तो महल को क्या करेगा, ठंडा रखेगा। यहाँ पे लिखे हैं एक नहर बनवाई जो मंदिर के चारों ओर शिखर से तले तक बहती थी। शिखर से तले तक यानी ऊपर से लेकर के पूरा नीचे तक बहता था ये जो नहर था। इससे सारा फूल पौधा वृक्ष में पानी भी चल जाता था और पूरा महल ठंडा भी रहता था। तो गार्डन भी अंदर मिल गया, महल भी ठंडा हो गया, अब तो गर्मी नहीं लगेगा ना। इसीलिए ये उस टाइम में अपने आप में एक आश्चर्य था कि आखिर कैसे बालकनी में इतना सारा पेड़ पौधा लगा दिया और कैसे वो नहर का निर्माण कराया कि शिखर से लेकर तल तक पूरा बहते हुए जाता है, पूरा महल को भी ठंडा रखता है और उद्यान में भी पानी चल जाता है। इतना जो टेक्नोलॉजी अपनाया था, इतना जो डेवलप सोच अपनाया था, वो कैसे अपनाया था, इसीलिए उसको एक आश्चर्य माना गया है, विश्व के 7 आश्चर्य। ठीक है, यह नहर झरोखों पर लगे हुए झूलते उद्यानों की सिंचाई करती थी, यानी हर फूल पौधा जो बालकनी में टांग टांग करके जो लगा दिया था, सब में पानी भी जाता था, महल के चारों तरफ से गुजर भी जाता था पानी। इससे गर्मी से उसको राहत मिलता था। किसको, नेबूकदनेस्सर की पत्नी को। महल बनाया अलग अलग खंड वाला, बालकनी में फूल पौधा पत्ती ये सब लगवा दिया, वृक्ष लगवा दिया, एक नहर बनवा दिया, नहर का पानी सारा पौधा में जाता था और महल के चारों तरफ से घूमते हुए फिर बाहर निकल जाता था। इससे गार्डन में भी पानी चला गया और पूरा महल भी ठंडा रह गया। अब इससे क्या होता था, उसकी पत्नी को गर्मी नहीं लगता था। तो यही था आपका झूलते बाग, यही है झूलते बाग आपका। ठीक है, नेबूकदनेस्सर कौन है, नेबूपुलससर का बेटा है। शादी किससे हुआ है, उच्छत्र की बेटी से शादी हुआ है। तो ये था आपका पूरा केल्डिया साम्राज्य के बारे में।